चीन की शी जिनपिंग सरकार ने फैसला लिया है कि अब उनके देश में कपल 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। इससे पहले चीन में सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करने की इजाज़त थी और भारत में इधर हाल ही में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों की सीमा रखने का प्रस्ताव लाया है। ये 2 अलग अलग देशों की घटनाएं हैं, लेकिन एक सवाल इन्हें जोड़ती है कि क्या भारत की आर्थिक ज़रूरतों, घटते फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर और चीन के अनुभव के बाद भारत में आबादी नियंत्रण के लिए किसी सख्ती की ज़रूरत है? चीन में सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 1980 में सख्त चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई, जिसमें 1 ही बच्चा पैदा करने की इजाज़त थी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि चीन बूढ़ा होने लगा, यानी वहाँ काम करने लायक आबादी घटने लगी। 2010 में चीन में जहां कुल जनसंख्या में बुजुर्गों का शेयर 13.26% था, वहीं 2020 में ये बढ़कर 18.7% हो गया। लिहाजा चीन ने पहले 2 बच्चों की परमिशन दी और अब 3। अब आते हैं भारत पर। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का पहला प्रयास जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने 1951 में किया था, जब उन्होंने लोगों को फैमिली साइज छोटा रखने के लिए जागरूकता फैलाने पर ध्यान दिया था। बाद में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 1970 के दशक में 2 चाइल्ड पॉलिसी को कठोरता से लागू करना शुरू किया। 1980 के दशक में भारत ने हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ मास कैंपेन शुरू करके बिना सख्त चाइल्ड पॉलिसी लाए प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट को पहले से कम किया। हालांकि आज तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए कोई केंद्रीय विधेयक नहीं लाया गया है। 16वीं लोकसभा में वर्तमान में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के कारण वो रद्द हो गया। लेकिन राज्य स्तर पर थोड़ी सख्ती हुई है। स्थानीय पंचायत चुनाव लड़ने और राज्य सेवा में नियुक्ति की शर्त के रूप में कुछ राज्यों ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करने का प्रयास किया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में इस तरह के प्रतिबंध देखे गए हैं। लेकिन क्या हमें सख्ती की ज़रूरत है? मेडिकल सुविधाओं के कारण भारत की जनसंख्या में भी बुजुर्गों का शेयर तो बढ़ा है, लेकिन इतनी ज़्यादा गति से नहीं कि इससे वर्किंग एज पॉपुलेशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़े। यह हिस्सा 2001 में 7.4% से 2011 में 8.6% तक ही बढ़ा और 2021 में भी इसके 10.1% तक ही बढ़ने का अनुमान है। भारत में सख्त चाइल्ड पॉलिसी लाने के खिलाफ एक और तर्क है, लगातार घटती प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट। पिछले 5 सालों में भारत के अधिकतर राज्यों के कुल प्रजनन दर TFR में गिरावट देखी गई है, खासकर शहरी महिलाओं में। 2020 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक 22 राज्यों में से 19 राज्यों में TFR बिलो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी पाया गया, यानी प्रजनन दर से ज़्यादा मृत्यु दर की स्थिति। ऐसी स्थिति में जनसंख्या वृद्धि की दर नकारात्मक रहती है, नेगेटिव रहती है, जिसके कारण आगे जनसंख्या में गिरावट देखी जाती है। भारत में अभी प्रजनन दर करीब 2.2 है, यानी एक औसत महिला करीब 2 बच्चे पैदा करती है। चीन में ये रेट 1.3 है। ये भी जानकारी अहम है कि भारत ने 1994 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया है, यानी भारत ने इंटरनेशनल समुदाय से ये प्रतिबद्धता, कमिटमेंट जाहिर की है कि वो कपल्स के व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करेगा कि वे स्वतंत्र रूप से कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं और अपने बच्चों के जन्म के बीच कितना अंतर रखना चाहते हैं। इसके अलावा भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी चीन की तरह सख्त चाइल्ड पॉलिसी के अनुकूल नहीं है। भारत को वर्किंग एज पॉपुलेशन की सख्त ज़रूरत है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए सख्त चाइल्ड पॉलिसी की जगह जागरूकता बढ़ाना ज़्यादा व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, जिससे अचानक से भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन पर बुजुर्ग आबादी का भार न बढ़े। ज़रूरत है ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में बदलने की। Our COVID ground reports cost us about 7.5 lakh every month. You can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Support the Quint tab, choose a plan and pay.